बच्चों, आज हम पढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, या हम इसको बोलते हैं परागण। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्वपरागण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो परागण का आशा ये हो रहा था कि परागकण एंथर से निकलकर जो स्टिग्मा है वहाँ तक पहुँचना। स्वपरागण में उसी पुष्प के एक ही पुष्प से परागकण एंथर से निकलते थे, पॉलन ग्रेन, और स्टिग्मा तक जाते थे, या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक जाते थे। वो स्वपरागण के अंतर्गत आता है। क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण की जो प्रक्रिया है, इसमें परागकण जो है वो एंथर या परागकोश से निकलने के पश्चात वो उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प की स्टिग्मा या वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। उसे हम पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो हम देखिए इसको, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे हम पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। पर परागण का एक नाम और है जिसको बोलते हैं जीनोगेमी। जीनोस का मीन्स होता है स्ट्रेंज और गेमस मीन्स मैरिज। तो यहाँ पर जो दूसरा प्लांट होगा उसके स्टिग्मा पर परागकण स्थानांतरित होंगे। जो स्ट्रेंज होगा उसके एंथर मतलब उसके स्टिग्मा पर परागकण ट्रांसफ़र होते हैं। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके लिए पौधों में क्या क्या एडाप्टेशन पाए जाते हैं उसको हम देखते हैं। तो एडाप्टेशन फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसमें पुष्प बड़े आकार के होते हैं। परिदल पुंज और दल पुंज कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं, कलरफुल होते हैं। पुष्प के अंदर सुगंधित पदार्थ पाए जाते हैं और पुष्पों में उसी के साथ साथ में मकरंद उत्पादक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मतलब नेक्टर भी यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। ये एडाप्टेशन इनके। नेक्स्ट देखिए हम, अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या डिवाइस है आउटब्रीडिंग के लिए, उसको हम देखें कौन कौन से डिवाइसेस है। तो सबसे पहले आता है पौधों के अंदर स्वबंध्यता, जिसको हम सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। तो इस प्रकार के अनुकूलन में यदि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उनमें अंकुरण नहीं होता है और वे नष्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम स्वबंध्यता या सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। तो यदि परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर गिर गया, जिस पुष्प का परागकण है, तो उसमें जो अंकुरण है वो नहीं होता है और वो परागकण नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कैसा होगा? नहीं होता है। उदाहरण के लिए आपका अंगूर है, सेब, आर्किड, आलू, चाय, इसके अंतर्गत हमको सेल्फ स्टेरिलिटी पौधों के अंदर देखने को मिलती है। अगला एक जो एडाप्टेशन है वो है एक लिंगिता, या इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। तो जो मोनोशियस प्लांट्स होते हैं उसमें नर एवं मादा जननांग अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। प्लांट एक ही होता है लेकिन जो दो प्रकार के फ्लावर्स उस पर होंगे, एक मेल फ्लावर होगा और एक फीमेल फ्लावर होगा। जैसा मक्का, आंवला और लौकी की बात हम करें। और जो डायोसियस प्लांट्स होते हैं उनमें नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं, जिससे कि उनमें अनिवार्य रूप से पर परागण ही पाया जाता है या पर परागण ही उनके अंतर्गत होता है, जैसा पपीता है और सहतूत है। तो ये भी एक एडाप्टेशन इनके अंतर्गत। अगला जो आता है वो भिन्न काल पक्वता, या भी इसको डाइकोगेमी कहा जाता है। जैसा हमने सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर देखा था, ऑटोगेमी का जो उसमें हमने स्टडी की थी, उसमें होमोगेमी के बारे में बात की थी कि एंथर और स्टिग्मा दोनों ही साथ साथ में मैच्योर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? भिन्न काल पक्वता है, मतलब ये अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे। तो हम देखें इसको, इस अनुकूलन के अंतर्गत पुष्प के नर तथा मादा जननांग, नर कौन सा हो जाएगा? एंड्रोसियम हो जाएगा, मादा
गायनोशियम अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, जिसके कारण उनमें स्वपरागण संभव नहीं होता है। मीन्स जो परागकण है वो या तो पहले बन जाएंगे और जो स्टिग्मा है वो उसको रिसीव करने के लिए मैच्योर नहीं होगी, या फिर दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि जो स्टिग्मा है वो मैच्योर हो गई है परागकण को रिसीव करने के लिए, लेकिन उसी पुष्प के जो परागकण है वो मैच्योर नहीं हुए, एंथर परागकणों को उन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। तो दो स्थितियाँ बनती है। पहला स्थिति हम देखें कि पराग कोष का वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होना। पराग कोष क्या हो जाएंगे, वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाएंगे, इसको बोलते हैं प्रोटेंड्री कहा जाता है। इसको, इस स्थिति को प्रोटेंड्री कहा जाता है। तो ये सेकंड डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। इसमें ये आपका जो है गायनोशियम वाला पोर्शन है। तो ये जो गायनोशियम का पोर्शन है ये कैसा है, मैच्योर अभी नहीं हुआ है, लेकिन एंथर जो है वो मैच्योर हो गया है और उसने पॉलन ग्रेन को निकाल दिया है ना, पॉलन ग्रेन को डिस्प्रेस कर दिया है। तो यहाँ हमने लिख कर रखा है प्रोटेंडी के अंदर, द एंड्रोशियम मैच्योर्स बिफोर द गायनोशियम। गायनोशियम के पहले क्या होगा, एंड्रोशियम जो है ये कैसा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, और जो एंथर्स होंगे वो शेडिंग द पॉलन ग्रेन्स को बिखरना चालू कर देंगे। इसको करेंगे अपन प्रोटेंडी कहलाता। कॉटन के अंदर देखने को मिलेगा, ओकरा के अंदर देखने को मिलेगा। ओकरा मतलब लेडीज़ फिंगर इसको बोला जाता है, लेडी फिंगर इसको कहा जाता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है डाइकोगेमी के अंतर्गत, जब पुष्प के मादा अंग पर या मादा अंग की अपेक्षा जब पुष्प के मादा अंग नर की अपेक्षा, जो नर अंग होगा या जो एंड्रोशियम है उसकी अपेक्षा जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। नर की अपेक्षा कैसे हो जाएंगे, जल्दी परिपक्व हो जाएंगे। तो यह गुण क्या कहलाता है, प्रोटोगिनी कहलाता है। मतलब इसमें क्या होगा कि जो गायनोशियम में वो जल्दी मैच्योर हो गया और एंड्रोशियम मैच्योर नहीं हुआ है। तो डायग्राम हमने थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया है। ये गायनोशियम हमने इसको मैच्योर बताया है। तो प्रोटोगाइनी, द गायनोशियम मैच्योर बिफोर द एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम और नॉट शेडिंग पॉलेंस। तो पॉलन को यहाँ पर ये बना नहीं रहे हैं, इनके अंदर पॉलन अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, और जो गायनोशियम है वो रिसीव करने के लिए तैयार है पॉलन ग्रेन को। तो इस स्थिति के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होगा, स्वपरागण नहीं होगा, किसी दूसरे प्लांट से जो कि जिसके अंदर एंथर मैच्योर हो चुका है उस प्लांट से यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है वो आकर इसको पारगित करेंगे, यहाँ पर परागण की प्रोसेस होगी। आगे चले हम, तो एक आता है हर्कोगेमी। ये भी एडाप्टेशन है पौधों का जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करता है। तो अनेक उभयलिंगी जो पुष्प होंगे उसमें पुंकेसर तथा वृत्तिकाग्र की संरचनाएं स्वपरागण में बाधक होती है। मतलब उनकी जो संरचनाएं होती है कुछ इस प्रकार से होगी कि स्वपरागण पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल यदि हम एक डायग्राम यहाँ बनाएं, ये यदि गायनोशियम वाला पोर्शन है और इसकी ओवरी, और ये यदि इसके पेटल है, ये क्या है, पेटल है, और यहाँ पर इसका क्या आ गया, एंथर आ गया, यहाँ पर इसका एंथर आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि यहाँ पर गायनोशियम और जो एंड्रोशियम है इनके बीच में क्या आ चुका है, पेटल आ चुका है, फिजिकल बैरियर आ चुका है। तो एंड्रोशियम से पॉलन ग्रेन निकल कर यहाँ तक नहीं जा पाएंगे। तो इस प्रकार से एक बाधा उत्पन्न हो चुकी है, बाधा आ चुकी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हर्कोगेमी कहते हैं। इसके कारण से पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुँच पाते। इसका एक एग्जाम्पल और है क्लोट्रोपिस, भी इसका एग्जाम्पल है, ऑक जिसको हम कहते हैं ऑक। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो प्लांट है उसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो उसका जो एंथर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और एक कवर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, जिसके अंदर इस प्रकार से पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। एक भित्ति होती है उसके द्वारा पॉलन ग्रेन कवर होते हैं, और यहाँ पर उसका क्या पाया जाएगा, गायनोशियम वाला पोर्शन है ये वाला ना। तो चूँकि परागकण इसके पास में है लेकिन इस भित्ति के द्वारा ही कैसे कवर्ड है, इसलिए क्या करेगा, इसको पारगित नहीं कर सकते। इसको यहाँ पर वो परागण की प्रोसेस यहाँ
नहीं हो सकती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इसका हार्कोगेमी का, जिसके अंतर्गत पौधे स्वपरागण नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चर्चा करें तो जैसा ये वाला जो स्ट्रक्चर है पॉलिनिया इसको कहा जाता है ना, इस स्ट्रक्चर को पॉलिनियम कहा जाता है, जिसमें ये बंद होते हैं ना, पॉलिनियम। तो पॉलिनियम एक बाधक होता है जो कि पराग कणों को इसकी स्टिग्मा तक नहीं जाने देता। ये यदि स्टिग्मा है तो यहाँ तक ये पॉलिनियम जो होगा, ये कवरिंग, इसको क्या बोलिए अपन ने, पॉलिनियम बोला, तो ये इसको नहीं जाने देगा ना। आगे हम देखें नेक्स्ट तो आता है हेट्रोमॉर्फिज्म, यह विषम रूपता इसको कहा जाता है। तो कुछ पादपों में, ये भी एक एडाप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, तो कुछ पादपों में पुष्पों के 2 अथवा 3 प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। पुष्पों को अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं, जिनके पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र की जो ऊंचाई या लंबाई है वो अलग अलग होती है। तो पुष्पों में इस प्रकार की द्विरूपता मतलब डाइमॉर्फिज्म पाई जाएगी अथवा ट्राइमॉर्फिज्म पाई जाएगी। मतलब 2 प्रकार के पुष्प आपको देखने को मिलेंगे, 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत जिसमें विभिन्न प्रकार की लंबाई वाली वर्तिकाग्र पाई जाती है या वर्तिकाएँ पाई जाती है, स्टाइल उसके अंदर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोस्टाइली कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? हेट्रोस्टाइली कंडीशन। जो पुष्प है उसमें यदि स्टाइल की लंबाई जो है वो अलग अलग है तो हम हेट्रोस्टाइली बोलेंगे। उसी प्रकार से कुछ पौधों के अंदर जो परागकोश होते हैं उनकी स्थिति भी अलग अलग होती है, जो फिलामेंट्स होते हैं उनकी लंबाई भी अलग अलग होती है, इसको हम हेट्रोएंथी कहते हैं। तो विषम रूपता भी क्या करेगी, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करती है और सेल्फ पॉलिनेशन को ये इंक्रेज नहीं करती है। इसका हमने डायग्राम लिया है, देखिए ये कुछ हेट्रोस्टाइली वाली कंडीशन है। यहाँ पर जो स्टाइल है वो लंबी है ये, और यहाँ पर स्टाइल कैसी है, छोटी है। तो अब पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ पर नहीं जा पाएंगे या यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे पॉलिनेट करने के लिए ना, यहाँ से यहाँ ये नहीं जा पाएंगे, और उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ पर ये नहीं जा पाएंगे ना। यहाँ पर इनका ऑब्स्टेकल रहेगा, बाधा भी रहेगी, और इनकी लेंथ जो है वो अलग अलग होने के कारण इस स्थिति में भी वही स्थिति आपको दिखाई दे रही है। तो इसको हेट्रोस्टाइली कहा जाता है, और हम इसको बोल सकते हैं जो एंथर की पोजीशन भी अलग अलग स्थान पर है, तो हम इसको एक वर्ड जो हमने दिया था हेट्रोएंथी भी कहा जाएगा ना। आगे हम देखें इसमें तो टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो हम देखेंगे, और साथ साथ में उसके जो एडाप्टेशन है प्रकार के वो भी हम चर्चा करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे पहले आता है, देखो इसका जो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है क्रॉस पॉलिनेशन की, इसके अंदर हम 2 भागों के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बायोटिक एजेंसीज, ये बायोटिक एजेंट होंगे, और दूसरा आता है एबायोटिक एजेंट। तो बायोटिक एजेंट्स में हम लिविंग थिंग्स को काउंट करेंगे जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करती है, और एबायोटिक जो होती है या अजैव जिसको हम बोला जाता है, उसके अंतर्गत हम किसको ले सकते हैं, उसके अंतर्गत हम एबायोटिक के अंदर एयर ले सकते हैं। ठीक है, एयर लेंगे, और वाटर को हम इसमें ले सकते हैं। पानी और हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन या परागण की क्रिया कराई जाती है वो एबायोटिक एजेंसीज होगी जो पॉलिनेशन में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु परागण की, जिसको एनिमोफिली कहा जाता है। तो जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, वायु परागण कहते हैं। ठीक है, या एनिमोफिली कहते हैं, वायु के माध्यम से हो रहा है। अब वायु द्वारा यदि परागण हो रहा है तो पौधों में कुछ न कुछ अनुकूलन होना चाहिए, जिससे कि आसानी से वायु के द्वारा परागकण जो है वो एक फ्लावर से निकलकर, एक फ्लावर के स्टिग्मा एंथर से निकलकर वो दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच पाए। तो हम देखिए इसमें इनके पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन और आकर्षणहीन, और साथ ही मकरंद विहीन भी होते हैं। तो ये जो है इस प्रकार के पुष्प अपने को देखने को मिलेंगे। ये इनका एडाप्टेशन तो नहीं बता सकते हम इस लाइन को, क्योंकि एडाप्टेशन नहीं है, लेकिन हाँ इसके फीचर्स हम बता सकते हैं कि इसके फीचर्स ये है। इसके बाद देखिए पराग कोषों में परागकण बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। ये एडाप्टेशन है कि चूँकि जो एयर के माध्यम से यदि पॉलिनेशन हो रहा है, परागण हो रहा है, तो ये हवा के माध्यम से उड़कर
जो दूसरे फ्लावर होगी उसकी स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, तो इसमें बहुत सारे परागकण जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे या स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए पौधों ने क्या किया, अपने अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर परागकण बनाना शुरू किया। मतलब उनके अंदर संख्या ज़्यादा बनेगी परागकणों की, ये लिखा है कि क्योंकि परागकणों के स्थानांतरण के समय बहुत सारे परागकण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए जितनी ज़्यादा संख्या होगी तो परागण की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला जो एडाप्टेशन देखिए, इन पादपों के परागकण हल्के तथा चिकने होते हैं जिससे ये आसानी से उड़ सके, मतलब विंड के साथ में ये जा सके। और कुछ परागकण तो कैसे होते हैं, सिलेटेड होते हैं, पक्ष युक्त होते हैं, रोमी होते हैं, जैसे चीड़ के अंदर ना, तो ताकि ये हवा के माध्यम से ये जा सके। तो ये एक एडाप्टेशन है। तो हम इसमें परागकणों की मात्रा ज़्यादा बनाना, साथ ही साथ में परागकण हल्के होना, चिकने होना और साथ ही इसके अंदर हेरी होना या रोमी होना, ये इसका एडाप्टेशन है। आगे हम देखें तो इनके परागकोश मुक्तदोली होते हैं। मुक्तदोली मतलब यदि ये स्टेमन है तो स्टेमन पर जो परागकोश लगे होंगे, जो एंथर लगा होगा वो कैसा होगा, मुक्तदोली होगा, ताकि हवा के माध्यम से ये आसानी से इससे परागकण रिलीज हो जाए। ठीक है, तो मुक्तदोली होते हैं और हवा में हिलते रहते हैं, ये हिलते रहते हैं जिसके कारण वायु में सरलता से ये परागकणों को मुक्त कर देते हैं। और कभी कभी पूरा पुष्पक्रम ही वायु के अंदर लटका हुआ रहता है पौधों के अंदर ना, ये भी इनका एडाप्टेशन है जो कि हवा के माध्यम से परागण कराने में मदद करता है। अगला जो एडाप्टेशन है, अधिकांश पादपों का परागकोश विस्फोट के साथ फटता है। जो डाइजेशन होता है वो कैसा होगा, विस्फोट के साथ में होगा, जिसके कारण से परागकण वायु में मिल जाते हैं। जैसा इसका एग्जाम्पल है यूरिटी कॉडियो का, इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको डाइजेशन के माध्यम से या विस्फोट के माध्यम से परागकण फटते हैं और जो पॉलन ग्रेन है वो हवा के अंदर मिल जाते हैं। अगला जो एडाप्टेशन है वो है वृत्तिकाग्र कैसी होती है, इसकी रोम युक्त होती है। फेदरी लुक्स इसके अंदर पाया जाता है। जैसा ये आपका एंथर है, ये आपका मुक्तदोली प्रकार का एंथर आपको दिखेगा। और जो स्टिग्मा है वो कैसी है, हेरी है, ताकि हवा के अंदर जो उड़कर आने वाले परागकण है वो इसके अंदर आकर फंस जाए। ठीक है, तो ये भी एक एडाप्टेशन है। तो होते हैं जैसे गेहूं के अंदर आपने देखा होगा, धान में, घास के अंदर, जिसके कारण से परागकण इसमें आसानी से आकर फंस जाते हैं ना। तो ये एक एडाप्टेशन है इसका। अब अगला जो आता है आपका जल परागण, विंड के द्वारा या हवा के द्वारा हो चुका है, एनिमोफिली हो चुका है। जल परागण जिसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। तो जब पराग कणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है तो इसे हम जल परागण कहते हैं। तो हम बताएं कि एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, अधिकांश एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर आपका हाइड्रोफिली देखने को मिलती है, लेकिन सभी एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर हाइड्रोफिली नहीं होती है। इसमें जैसा कि वाटर हाइसिंथ है या जलकुंभी है, उसके अंदर इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन होता है, इसके माध्यम से पॉलिनेशन, जल के माध्यम से पॉलिनेशन नहीं होता। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी जितने भी जलीय पौधे उसमें जल परागण ही होता है, ऐसा हम नहीं बता सकते। तो जिन पौधों के अंदर परागण जल के माध्यम से होता है वो जल परागण कहलाता है। तो दो प्रकार का होता है जल परागण। एक जो कंडीशन है इसको बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो मतलब विनीत होता है, हाइपो मतलब नीचे की ओर। तो इसमें परागण जल के अंदर की ओर होता है। तो जल निमग्न या सबमर्ज्ड जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रिला है और इसका नाम सिरेटोफाइलम है, इनमें आपको पानी के अंदर परागण की क्रिया होगी। इसमें जो नर पुष्प है और मादा पुष्प है, तो जो नर पुष्प है उसके एंथर से पानी के अंदर ही परागकण रिलीज़ कर दिए जाते हैं, जो वाटर करंट के माध्यम से पानी के नीचे ही उस फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचेंगे और वहां पर परागित होंगे। दूसरा आता है एपी हाइड्रोफिली। तो एपी हाइड्रोफिली थोड़ा सा डिफरेंस है, हाइपो से एपी मतलब ऊपर की ओर होता है। तो हम देखिए इसमें जलीय पौधे में पुष्प की जल की सतह पर परागित होते हैं। मतलब जलीय पौधों में जो परागण की प्रक्रिया होगी या परागण की प्रक्रिया होगी वो कहाँ पर होगी, जल की सतह पर होती है। इसका एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया है। तो कैसा होता है हम इसको देखें, वेलिस्नेरिया है और एक
एक लिंगाश्री प्लांट्स होता है यह भी एक जलमग्न या सबमर्ज्ड प्लांट होगा तथा दोनों प्रकार के पुष्प जल के भीतर ही बनते हैं। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही कैसे होते हैं, जल के भीतर ही बनते हैं। नर पुष्प परिपक्व होने के पश्चात होने पर पौधे से अलग हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल यदि ये वाटर सरफेस है तो जो मेल फ्लावर होगा, इस प्रकार से हम बताएं तो जो मेल फ्लावर है वो क्या करेगा, मैच्योर होगा तो मैच्योर होने के बाद वो क्या करेगा, इससे डिटेच हो जाएगा और डिटेच होने के बाद में सरफेस पर आ जाएगा। ये क्या करेगा, डिटेच होने पर कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर मेल फ्लावर यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार से जो फीमेल फ्लावर है मतलब यहाँ पर आके फ्लोट करने लगा। जो मादा पुष्प भी परिपक्व होने पर एक कुंडलित पुष्प व्रंत द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं। यदि यहाँ पर हम एक मादा पुष्प बनाएं, मतलब ये यदि प्लांट है और यहाँ से मादा पुष्प क्या करेगी, मैच्योर होने पर कुंडलित होकर कहाँ पर आ जाएगी, जल की सतह पर आ गया है। ठीक है, ये जल की सतह पर आ गया। तो ये कौन सा है, फीमेल प्लांट है। ये वाला फीमेल प्लांट है, फीमेल फ्लावर है और ये वाला जो है वो मेल फ्लावर है। ठीक है, तो ये स्थिति में आ गए। ये फ्लोट करते हुए क्या करेगा, इसकी कप के अंदर या कप शेप्ड जो स्ट्रक्चर उसमें आकर फंस जाएगा ये मेल जो फ्लावर है। तो ये यहाँ पर जाके जैसे ही फंसा तो ये क्या होगा, वापस रिकॉइल हो जाएगा, वापस ये अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब सेकंड कंडीशन यदि हम इसकी यहाँ बताएं तो ये जो फ्लावर है वो क्या करेगा, वापस पानी के अंदर आ जाएगा इस प्रकार से। और इसमें क्या होगा, जो मेल फ्लावर है वो भी आएगा और यहाँ पर उसके जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर छोड़ दिए जाएंगे। तो इस प्रकार का जो पॉलिनेशन कहलाता है वो एपी हाइड्रोफिलिक प्रकार का पॉलिनेशन कहलाता है। तो इसमें क्या हुआ था कि सबमर्ज्ड प्लांट है वेलिशनेरिया, लेकिन इसके अंदर जो मेल फ्लावर है वो इसमें रिलीज़ कर दिया जाता है, जो वाटर सरफेस पर आ जाएगा। वाटर सरफेस पर आने के बाद में जो फीमेल फ्लावर है वो उसका जो स्टॉक होगा वो कुंडलित स्टॉक होता है और वो सरफेस पर पहुंच जाता है। और सरफेस पर पहुंचने के बाद में ये बहता हुआ जो मेल फ्लावर है वो कहाँ पहुंच जाता है, फीमेल फ्लावर के पास में पहुंच जाएगा और उसके साथ अटैच हो जाएगा, उसमें फंस जाएगा। और जैसे ही फंसेगा उसके साथ में तो ये वापस अपनी पोजीशन पर जो फीमेल फ्लावर है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये एपी हाइड्रोफिली इसको कहते हैं हम। तो तैरते हुए नर, जैसा आगे लिखा है कि तैरते हुए नर पुष्प मादा पुष्प के संपर्क में आने पर उसमें फंस जाते हैं और परागण के पश्चात मादा पुष्प का पुष्परंध्र पुनः कुंडलित होकर जल के भीतर चला जाता है। डायग्राम के माध्यम से बता के रखा हुआ है। ये मेल फ्लावर है, इससे डिटेच हुआ, और जो फीमेल फ्लावर है ना, ये वाला जो है वो क्या है, फीमेल फ्लावर। ये यहाँ पर मेल फ्लावर इसे जाकर पारगित करेगा और एक स्थिति की जब परागण हो जाएगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर एक और डायग्राम के माध्यम से बताया हुआ है। ये फीमेल फ्लावर यहाँ पर बताया, मेल फ्लावर ये बताया, फीमेल फ्लावर यहाँ पर आकर जुड़ेगा या लगेगा और परागण की प्रक्रिया होगी। तो इस प्रकार से आज हमने जो चर्चा की है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडाप्टेशन के बारे में बात करी और इसके टाइप्स देखे हैं, और जिसमें जो पॉइंट आपको याद रखना है, याद करना है कि कौन कौन से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है या हम बोले एडाप्टेशन है जिसके माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। तो सेल्फ स्टेरिलिटी किसे कहते हैं या स्वबंधता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका एक बनता है। उसके बाद में यूनिसेक्सुअलिटी आती है, वो एक क्वेश्चन बनता है कि एक लिंगता किसे कहेंगे, वो किस प्रकार से मदद करती है। और नेक्स्ट जो आपका आता है वो डाइकोगेमी किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। इसमें प्रोटेंड्री किसे कहेंगे वो आ जाएगा। और नेक्स्ट आपका प्रोटोगाइनी किसे कहेंगे वो आ जाएगा। उसके बाद आपका हार्कोगेमी भी एक क्वेश्चन बनता है कि हार्कोगेमी किसे कहते हैं। तो हार्कोगेमी आपको याद रखना है कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उसमें बाधा उत्पन्न करना, दोनों के बीच में बाधा उत्पन्न कर देना, जिससे कि मेल से जो एंथर से जो परागकण है वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाए। तो ये हार्कोगेमी आपको याद रखना है। और हेट्रोमॉर्फिज्म जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर आपको हेट्रोस्टाइली और हेट्रोएंथी के बारे में देखना है। और हमने दो प्रकार के पॉलिनेशन अभी अध्ययन किए हैं। इसमें
एनिमोफिली और आपका हाइड्रोफिली। इसमें क्वेश्चन जो बनता है आपका वो एनिमोफिली के लिए कौन कौन से एडाप्टेशन प्लांट्स के अंदर होते हैं वो आ जाते हैं। और कभी कभी एक नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु परागण को क्या कहते हैं, तो एनिमोफिली कहा जाता है। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के अंदर या मैच द फॉलोइंग के अंतर्गत ये क्वेश्चन बनता है। हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जंतु परागण या हम उसको बोलते हैं कि जूफिली के बारे में स्टडी करेंगे। ये जूफिली किसे कहते हैं उसको देखेंगे हम।